हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 चैप्टर 13 इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है। द फॉलोइंग ग्राफ्स शोज द टेम्परेचर ऑफ ए पेशेंट इन ए हॉस्पिटल रिकॉर्डेड एवरी आवर। एक हॉस्पिटल में पेशेंट का टेम्परेचर शो किया गया है हर घंटे का। ठीक है, सो ये हमारा पहले तो बना हुआ है ग्राफ। ठीक है, बना हुआ है ये ग्राफ एंड यहाँ पे हमें शो कर रहा है ये टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और इधर की साइड ही शो कर रहा है टाइम, कितने बजे हुए हैं, कितने घंटे हुए। ठीक है, सो यहाँ पे हमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट ए पार्ट है, व्हाट वाज द पेशेंट टेम्परेचर एट 1 PM। ठीक है, पेशेंट का टेम्परेचर कितना है जब 1 बजे हुए हैं, पेशेंट का टेम्परेचर कितना है। ठीक है, तो देखिए 1 बजे हुए हैं, यहाँ पे 1 दिख रहा है आपको, 1 PM दिख रहा है, यहाँ पे 1 PM पूछा गया है, यहाँ पे ये रहा 1 PM। सो हम देखिए इस लाइन पे जाना है हमें एंड यहाँ पे हमें ये पॉइंट दिखी हुई है। अब ये पॉइंट जो है 1 PM की जो यहाँ से लेके पॉइंट आई है, यहाँ पे हमें इसकी ऐसे में देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है 36.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसका फर्स्ट वाले का आंसर हो जाएगा 36.5 डिग्री सेल्सियस, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर से बताती हूँ मैं, यहाँ पे ये 1 PM एक घंटे में जो है पेशेंट का टेम्परेचर कितना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 PM पे देखिए ऊपर जाएंगे एंड यहाँ पे एक पॉइंट दिख रही है। ठीक है, पॉइंट से फिर हम जो है ऐसे जाएंगे एंड यहाँ पे 36 है, 36 एंड एक ब्लॉक बाद हो जाएगा 0.5 डिग्री सेल्सियस में है, तो 36.5 डिग्री सेल्सियस ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी पार्ट पूछा गया है, व्हेन वाज द पेशेंट टेम्परेचर 38.5 डिग्री सेल्सियस। 38.5 डिग्री सेल्सियस कब हुआ है पेशेंट का टेम्परेचर, कितने बजे हुआ है 36.5 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए 38 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 0.5 डिग्री सेल्सियस कब हुआ है, तो देखिए 38 दिख रहा है एंड एक ब्लॉक छोड़ के, तो यहाँ पे होगा 38.5 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे हम एंड यहाँ पे दिया गया है, देखिए ये दिया गया है 12 नून पे, तो इसका आंसर हो जाएगा 12 नून। ठीक है, फिर से देखेंगे एक बार, 38.5 डिग्री सेल्सियस कब हुआ है पेशेंट का टेम्परेचर। सो ये 38.5 पूछा गया, तो एक ब्लॉक छोड़ के बीच में, तो 38.5 यहाँ पे ये पॉइंट आ रही है, पॉइंट से नीचे जाएंगे यहाँ पे मिल जाएगा हमें 12 नून। ठीक है, 12 नून। ओके, नेक्स्ट पार्ट पे आता है। सो हमारा 60 पार्ट बोला गया है, द पेशेंट टेम्परेचर्स was the same 2 times during the period given. What were these 2 times? पेशेंट का टेम्परेचर 2 बार सेम दिया गया है ड्यूरिंग एंड वो 2 टाइम क्या है। सो आएंगे एक बार अपने ग्राफ पे। ठीक है, पूछा गया था क्वेश्चन में कि 2 टाइम में जो है एक ही टेम्परेचर दिया गया है, तो कौन कौन से 2 टाइम है। सो देखिए 35.5 पे हमें दिया गया 9 एंड 10 बजे दिया गया हमें 36। ठीक है, एंड 11 बजे दिया गया हमें 39 एंड 12 नून पे हमें 38.5 दिया गया था। एंड अगर हम यहाँ पे अच्छे से नोट करेंगे तो हमें ना 1 PM एंड 2 PM पे सेम टेम्परेचर दिया गया है, क्योंकि उनकी जो डिस्टेंस है वो एक ही लाइन हॉरिजॉन्टल में ही है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल उनके दोनों के सेम है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1 PM एंड 2 PM। ठीक है, तो हम सी का आंसर लिखेंगे 1 PM एंड 2 PM। ओके, ये हो जाएगा हमारा आंसर। नाउ डी वाला है, डी पार्ट है, व्हाट वाज द टेम्परेचर एट 1:30 PM। 1:30 PM। ठीक है, 1:30 PM में जो है टेम्परेचर क्या है। हाउ डिड यू अराइव एट योर आंसर, हम अपने आंसर से अराइव कैसे हैं। सो देखेंगे एक बार ग्राफ। सो देखिए 1:30 यानी कि 1:30 बजे टेम्परेचर दिया गया है 36.5, बट हाउ कैन वी हैव अराइव्ड। ठीक है, अराइव कैसे है, तो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर थोड़ा लेंदी है, तो देखेंगे
36.5 डिग्री सेल्सियस द पॉइंट बिटवीन 1 PM एंड 2 PM। ठीक है, पॉइंट जो हमने देखा था 1 और 2 PM के जो बीच में पॉइंट थी, ठीक है, ऑन द एक्स एक्सिस इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द 2 पॉइंट 1 PM एंड 2 PM। एक्स एक्सिस में जो है वो इक्वल जा रही थी। ठीक है, सो इट रिप्रेजेंट 1:30 PM। तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? 1:30 PM रिप्रेजेंट कर रहा था। Similarly, the point on the y-axis between 36.5 and 37 degree Celsius will represent 36.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एंड जो इधर हमारा जो टेम्परेचर का था तो उसमें ऐसा आ रहा था 36 एंड 37। तो उनके बीच में जो वाई एक्सिस आ रही थी, ठीक है, वाई एक्सिस आ रही थी वो क्या रिप्रेजेंट कर रही थी? 36 डिग्री सेल्सियस रिप्रेजेंट कर रही थी। सो दैट्स प्रूव्ड द आंसर। ठीक है, सो इसे आप नोट कर लेंगे। कर लिया नोट, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारा D1 डन हो गया है। अब हम आते हैं अपने E1 पे। ड्यूरिंग विच पीरियड डिड द पेशेंट टेम्परेचर शोड एन अपवर्ड ट्रेंड? कौन से टाइम में जो पेशेंट का टेम्परेचर है वो ज़्यादा बढ़ रहा था? ठीक है, तो देखेंगे ग्राफ। तो पेशेंट का टेम्परेचर कब कब बढ़ सकता है ज़्यादा? ठीक है, आप 9 to 10 पे देखिए। 9 पे उसका 35.5 था, 10 पे उसका जो है 36 चला गया एकदम से। तो एक हो जाती है ये वाली टाइम जो है पीरियड वो हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा 10 से देखिए सीधा 11 पे पहुंच जाता है। तो एक ये वाली भी आ जाती है हमारी डिस्टेंस। एंड 10 से 11 हो गया, 9 से 10, 10 to 11 एंड 2 से 3 भी देखिए बहुत ज़्यादा लंबा जा रहा है। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो अ अपवर्ड ट्रेंड। ठीक है, सो हम आंसर लिखेंगे। देखिए आंसर आ जाएगा 9 to 10। आप ऐसे भी लिख सकते हैं 9 PM to 10 PM। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, 10 to 11 एंड 2 to 3 PM। ठीक है, एंड आगे अगर आप लिखना चाहते हैं गोज अपवर्ड ट्रेंड, इट इज़ योर विश टू राइट एन ऑन और नॉट। ठीक है, सो ये हो जाता है हमारा क्वेश्चन एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन 1 कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड अपनी क्वेरीज़ को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। डेट्स फॉर ऑल, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।